नमस्कार। रेस आईएएस के शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रैट होल माइनिंग यानी कि रैट होल खनन। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड की सिलक्यारी सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए रैट होल माइनिंग विधि का उपयोग किया गया है। उत्तराखंड बचाओ अभियान में अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन की विफलता के बाद रैट होल खनन की आवश्यकता महसूस की गई। बचाओ अभियान में शामिल अधिकारियों ने कहा कि सुरंग के ढह गए हिस्से के अंतिम 10 से 12 मीटर मलबे के माध्यम से क्षैतिज ड्रिलिंग मध्य प्रदेश के 6 रैट होल खनिकों की एक पूरी टीम द्वारा मैनुअल रूप से की जानी है। आइए अब चर्चा करते हैं रैट होल खनन के बारे में। रैट होल खनन भारत में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में कोयला निष्कर्षण की एक आदिम और खतरनाक विधि है। शब्द रैट होल जमीन में खोदे गए संकीर्ण गड्ढों को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर इतना बड़ा होता है कि एक व्यक्ति उसमें उतर सके और कोयला निकाल सके। खनिक कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। गैती, फावड़े और टोकरियों जैसे उपकरणों से मैनुअल रूप से कोयला निकालते हैं। सुरंगों के छोटे आकार के कारण ये खनिक, जिनमें कभी कभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं, ये कोयला निकालने के लिए गैती चलाते हुए अपने घुटनों के बल इन तंग जगहों से रेंगते हैं। आइए अब जानते हैं रैट होल खनन के प्रकारों के बारे में। तो रैट होल खनन 2 प्रकार के होते हैं, साइट कटिंग और बॉक्स कटिंग। साइट कटिंग विधि में श्रमिक पहाड़ी ढलानों के साथ संकीर्ण सुरंगों की खुदाई करते हैं और अंदर की ओर बढ़ते हैं जब तक कि उन्हें कोयले की पतली परत नहीं मिल जाती, जो मेघालय की पहाड़ियों में ज्यादातर मामलों में 2 मीटर से भी कम होती है। बॉक्स कटिंग दृष्टिकोण में 10 से 100 वर्ग मीटर तक का एक आयताकार छिद्र बनाया जाता है। इसके बाद एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है जो 100 से 400 फीट की गहराई तक पहुंचता है। कोयले की परत की पहचान करने पर चूहे के बिल के आकार की छोटी सुरंगें क्षैतिज रूप से खोदी जाती हैं, जिससे श्रमिकों को कोयला निकालने की सुविधा मिलती है। आइए अब बात करते हैं कि रैट होल खनन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इसके अवैज्ञानिक प्रकृति और श्रमिकों के लिए उत्पन्न सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए 2014 में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के प्रतिबंध को रद्द कर दिया और वैज्ञानिक खनन विधियों के माध्यम से मेघालय में कोयला खनन की अनुमति दे दी। यह प्रक्रिया न केवल खनिकों के लिए खतरनाक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी उतना ही हानिकारक है। रैट होल खनन को कई पारिस्थितिक मुद्दों से भी जोड़ा गया है, जैसे नदियों का अम्लीकरण, वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र का विघटन। इन खदानों से निकलने वाला अम्लीय अपवाह, जिसे एसिड माइन ड्रेनेज यानी एएमडी के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से हानिकारक होता है। ये पानी की गुणवत्ता को भी खराब कर रहा है और प्रभावित जल निकायों में जैव विविधता को भी कम कर रहा है। यह प्रदूषण भारत की सीमाओं से भी आगे बढ़ गया है, जिससे बांग्लादेश में बहने वाली नदियां भी प्रभावित हो रही हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।